क्या हम ऐसी सावधानियां बरतें जिससे हमारी प्रेगनेंसी स्मूथ रहे। 5-6 मंथ के बाद करवट लेके सोना चाहिए ताकि बच्चे की तरफ खून का प्रभाव बना रहे और उसकी जो ग्रोथ है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना अग्रवाल, ऑब्स एंड गायनी एंड IVF स्पेशलिस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे पुराने वीडियोस देख लिए होंगे और वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहे होंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा, क्या हम ऐसी सावधानियां बरतें जिससे हमारी प्रेगनेंसी स्मूथ रहे, और इन शॉर्ट डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम ऐसे क्या काम करें ताकि हमारी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल रहे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज। जो हमारे एक मिथ है कि प्रेगनेंसी एक बीमारी है और हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ये सब बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज का उतना ही महत्वपूर्ण रोल है जैसे कि किसी अन्य आदमी के लिए, और प्रेगनेंसी की स्थिति में एक्सरसाइज हमारी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि हमारा जो बच्चा है उसका भी अच्छा वेट गेन होगा, उसके लिए भी आने वाले जीवन के लिए भी बच्चे के लिए वो बहुत लाभदायक रहेगी। इसके सिवा हमें ध्यान रखना चाहिए कि पौष्टिक आहार लें, नियम से आहार लें और हर कंपोनेंट ऑफ डाइट को हम फॉलो करें। इसकी डिटेल्स आपको मेरे और रिलेटेड वीडियोस में मिल जाएगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने शरीर को आराम देना। दोपहर के समय आधे से 1 घंटे का आराम और रात को 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। आप नॉर्मल 5th मंथ तक किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, लेकिन 5-6 मंथ के बाद करवट लेके सोना चाहिए ताकि बच्चे की तरफ खून का प्रभाव बना रहे और उसकी जो ग्रोथ है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो और वो अच्छी ग्रोथ ले सके। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है घर के सारे काम करना। घर के सारे काम करने से एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज हम रोज़ कर रहे होते हैं जो हमारी बॉडी को फिट बनाती है और जिससे कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, लचक आना, ऐसी चीज़ों के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सोचना कि अब प्रेगनेंसी है, अब मुझे सिर्फ आराम ही आराम करना है, वो बिल्कुल गलत है। आपको अपने काम, जैसे कि आप अपने जीवन शैली में पहले जी रहे थे, वैसे ही काम अब सारे अभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन चीज़ रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, क्या हम सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं? हाँ, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए और बिना डर के कीजिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी पे कोई इल इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ना करना, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो बॉडी में ऐसे झटके आ सकते हैं जिससे अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी को कंटिन्यू करना। एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी, जब तक बच्चे की धड़कन नहीं आ जाती तब तक आपको सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अपने आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेगुलर चेकअप्स। जब जब डॉक्टर बुलाए तब तक विजिट ज़रूर कीजिए। जब जब वो टेस्ट कहें, जब जब वो अल्ट्रासाउंड कहें, वो ज़रूर करवाइए, वो आपके अपने फ़ायदे के लिए हैं। अगर हम ये सारी डूज़ एंड डोंट्स फॉलो करते हैं तो प्रेगनेंसी की जो अवस्था है वो बहुत आराम से कटती है और बहुत सुविधाजनक रहती है। धन्यवाद।